Yes, good evening, dear students. How are you? I'm fine. I hope you will also be fine at the same state. God bless you. उम्मीद है कि आप लोग नीट की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे, तैयारी को एंजॉय कर रहे होंगे, इंटरेस्ट से पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे, ईमानदारी का सबूत दे रहे होंगे और आप जानते हैं ईमानदारी का फल मीठा ही होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप पूछेंगे कि सर आज कौन सा टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, कौन सा टॉपिक आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे? जवाब है ग्राफ, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ। एक एक्सपर्ट का कहना है कि फिजिक्स को सीखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स पे आपका कमांड हो जाए तो आपको 3 टूल मजबूत करना होगा शुरू में, और वो बिल्कुल शुरू में ही मजबूत कर लेना पड़ेगा। और वो 3 टूल्स क्या हैं? जवाब है वेक्टर्स, ग्राफ एंड कैलकुलस। बाकी वेक्टर और कैलकुलस के बारे में किसी और सेशन में हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और वह है ग्राफ। पहला सवाल अगर पूछा जाए बच्चों कि बताइए ग्राफ हम किसे कहते हैं, ग्राफ होता क्या है? तो जवाब है द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिचुएशन, अ कंडीशन इज कॉल्ड ग्राफ। लेकिन फिजिक्स में अगर हम इस बात को डिफाइन करना चाहें, इस टेक्निकल टर्म को या वर्ड को डिफाइन करना चाहें, तो दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। ग्राफ वो लाइन होती है जो स्ट्रेट और कर्व हो सकती है, किसी भी शेप में होती है, और जो बताती है रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। So you can say the line is straight or curved, open or closed, which explains the relation between two physical quantities is called graph. बच्चों, अब आप पूछेंगे कि ग्राफ कितने तरह का होता है, कितने तरह का हो सकता है? जवाब है अनलिमिटेड टाइप का हो सकता है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज अनलिमिटेड हैं और ग्राफ किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच हो सकता है। इसलिए we can have unlimited kinds of graph. For example, displacement time graph, velocity time graph, acceleration time graph, velocity displacement graph, displacement velocity graph, and so on, so on, so on, so on, so on. First of all, we shall discuss the key point. हम इस बात पे खास तौर से गौर करेंगे बच्चों कि कोई भी ग्राफ हमको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमको दिया हुआ है, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। सवाल ये है कि सर कोई ट्रिक, कोई शॉर्टकट, कोई हिकमत है ऐसी जिसकी मदद से ग्राफ से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को हम आसानी से कामयाबी के साथ सॉल्व कर लें? तो जवाब है यस बच्चों, बिल्कुल है। ये बातें किताबों के अंदर, गाइड्स के अंदर आपको नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल रेयर है, और एक्सपर्टाइज के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, तजुर्बे के बाद ये बात सामने आती है, और वो हिकमत हम आपको बताने जा रहे हैं। ग्राफ से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सक्सेसफुल्ली सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ 2 ट्रिक्स, with the help of 2 methods, the slope method, the area method. slope and area. अगर ग्राफ के बारे में, अगर किसी ग्राफ के बारे में आपको 2 बातें मालूम है, इसका मतलब आपको सब कुछ मालूम है। ग्राफ का स्लोप मालूम है, ग्राफ के अंडर का एरिया मालूम है, इसका मतलब ग्राफ के बारे में आपको सब कुछ मालूम है। Anything related to graph, if the examiner asks you, you can deliver the answer successfully and correctly. I hope बच्चों ये बातें आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई ग्राफ अगर हमें दिया हुआ है और उस ग्राफ को हम लोग अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल स्लोप की मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं और उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? आइए एक ग्राफ पहले देख लेते हैं। तो 2 लाइंस हम लोगों ने लिया बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और इन दोनों लाइंस पर हम एक एक क्वांटिटी को सपोज करेंगे। फॉर एग्जांपल 2 क्वांटिटीज जो हमने इस वक्त चूज़ किया है, जिनके बीच हमें ग्राफ की स्टडी करनी है, समझना है, उन क्वांटिटीज़ में एक है पोजीशन और दूसरी क्वांटिटी है टाइम।
तो फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पर यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने टाइम को सपोज कर लिया और वर्टिकल एक्सिस पे हम लोगों ने पोजीशन को सपोज कर लिया। हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच एक ग्राफ है और वो ग्राफ फॉर एग्जांपल ऐसा है। हालांकि ग्राफ किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो सकता है, ओपन या क्लोज हो सकता है, लेकिन आसानी के लिए हमने ग्राफ को ओरिजिन से स्टार्ट किया है और स्ट्रेट लाइन मान लिया है। अब इस ग्राफ के फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए ग्राफ के बॉडी के ऊपर, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया टाइम एक्सिस पे, पॉइंट बी से दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने टाइम एक्सिस पे। ये पॉइंट टाइम की एक वैल्यू को शो करेगा, इसे मान लिया t1। ये पॉइंट टाइम की दूसरी वैल्यू को शो किया, इसे हमने मान लिया टाइम t2। पॉइंट ए और पॉइंट बी से एक एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया पोजीशन एक्सिस पे। परपेंडिकुलर ग्राफ फुट पोजीशन एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करेगा, ये इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है उसे मान लिया x1 और ये इस पोजीशन को हमने सपोज कर लिया x2। ग्राफ हमसे कह रहा है, बच्चों आप पूछेंगे सर ग्राफ क्या कह रहा है? ग्राफ ये कह रहा है कि t1 टाइम पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है x1 और t2 टाइम पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है x2। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ ने टाइम एक्सिस के साथ एक एंगल फॉर्म किया, वो एंगल है थीटा। अब इस लाइन को फॉर एग्जांपल हमने प्रोड्यूस कर दिया। जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब इस पॉइंट को फॉर एग्जांपल C मान लिया, इसे D मान लिया, E मान लिया और इसको हम लोगों ने F मान लिया। टाइम को जब भी बच्चों हम रीड करेंगे तो टाइम एक्सिस पे रीड करेंगे। O से D तक का जो लेंथ है t1 को शो करेगा, O से C तक का जो लेंथ है वो t2 को शो करेगा। उसी तरह से O से E तक का लेंथ x1 को शो करेगा और O से F तक का लेंथ x2 को शो करेगा। OD इक्वल्स t1, OC इक्वल्स t2। सो CD शो करेगा t2 माइनस t1 और उसी तरह से AN भी शो करेगा। AN हमारा शो करेगा t2 माइनस t1। OE शो कर रहा है x1 को, OF शो कर रहा है x2 को, इसलिए FE शो करेगा x2 माइनस x1, यानी BN शो करेगा x2 माइनस x1। बच्चों ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, इस ट्रायंगल में थीटा का tan फंक्शन ले लीजिए। अगर हम लोग tan थीटा लेते हैं इन ट्रायंगल ABN, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग tan थीटा लिखते हैं देन tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप देख सकते हो कि परपेंडिकुलर है BN और बेस है AN। BN हम लोगों ने पहले फाइंड कर लिया x2 माइनस x1, AN हमने बाद में फाइंड कर लिया t2 माइनस t1। अब बच्चों यहाँ पे ज़रा देखिए और हमें बताइए t1 इनिशियल टाइम है, t2 फाइनल टाइम है। इनिशियल टाइम पे जो पोजीशन होगी उसको इनिशियल पोजीशन कहेंगे, फाइनल टाइम पे जो पोजीशन होगी उसको फाइनल पोजीशन कहेंगे। सो यहाँ पे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आ रहा है। अगर फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दिया जाए तो बताओ क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा चेंज इन पोजीशन। फाइनल टाइम से इनिशियल टाइम को माइनस कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? जवाब है चेंज इन टाइम। तो न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है वो है चेंज इन पोजीशन और डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो है चेंज इन टाइम। और आप जानते हो चेंज इन पोजीशन in a particular direction is called displacement, and this quantity final time minus initial time, this quantity will be called time interval. Displacement को अगर time interval से divide कर दिया जाए तो displacement divided by time is equal to हो जाता है velocity। या ऐसे कह लीजिए
ये है चेंज इन पोजीशन और ये है टाइम, इसलिए डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी शो कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और प्यारे बच्चों, आप जानते हैं rate of change of position with respect to time is called velocity, is called velocity, is called velocity। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए tan थीटा क्या है। tan थीटा कुछ भी नहीं है बल्कि थीटा का tan फंक्शन है, टेंजेंट फंक्शन है। टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द ग्राफ विद टाइम एक्सिस। इस ग्राफ ने टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म किया है वो एंगल थीटा है और उस थीटा का हमने यहाँ पे tan फंक्शन लिया है। थीटा का कौन सा फंक्शन लिया है? tan फंक्शन लिया है, तो ये बन गया tan थीटा। इसी tan थीटा को ग्राफ का स्लोप कहेंगे। क्या कहेंगे? स्लोप। तो अगर स्लोप को डिफाइन करने का मन हो, डिफाइन करने की जरूरत पड़े तो कैसे करोगे? टेंजेंट ऑफ द एंगल made by the graph with the time axis is called slope। हिंदी में इसको कहेंगे ढाल। तो एक रिजल्ट हमको मिल गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया, स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब एक सवाल मैं पूछता हूँ, उम्मीद है कि आप सही जवाब दोगे। ये बताओ, पोजीशन और टाइम के बीच ग्राफ दिया गया हो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच अगर ग्राफ दिया गया हो तो उस ग्राफ का स्लोप क्या शो करेगा? आंसर इज वेलोसिटी। स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी, दैट इज tan theta इज इक्वल टू v, सो v इज इक्वल टू tan theta। अब आसानी से आप कह सकते हो अगर थीटा मालूम है तो v मालूम हो जाएगा और अगर v मालूम है तो थीटा हमें मालूम हो जाएगा। यानी अगर ग्राफ का स्लोप हमें पता है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम आसानी से बता सकते हैं। उस बात को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दोबारा सुनिए और बताइए। ये बताइए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच अगर ग्राफ दिया गया हो तो उस ग्राफ का स्लोप क्या शो करेगा? आंसर इज वेलोसिटी शो करेगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा, आप नोट भी कर सकते हो। The slope of position time graph, position time graph indicates velocity। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, इफ थीटा इज 60 डिग्री व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v। मान लिया जाए कि एक कार है, वो कार सड़क पे जा रही है और उसका पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है और वो ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बताइए उस कार की वेलोसिटी कितनी है? तो देखो बच्चों, चूंकि थीटा 60 डिग्री है ना, और वेलोसिटी हमसे पूछा जा रहा है। अभी अभी आपने पढ़ा v इज इक्वल टू होता है tan थीटा। सो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू होती है √3। सो द आंसर इज, योर आंसर विल बी √3 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर इस ग्राफ ने टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म किया था वो एंगल हमको पता है तो उसकी वेलोसिटी हमें पता हो जा रही है √3 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? जवाब है कांस्टेंट है, क्योंकि एंगल को हम किसी भी पॉइंट से मेज़र करें, ग्राफ के किसी भी पॉइंट से मेज़र करें, एंगल हमको सेम मिल रहा है। यानी थीटा कांस्टेंट है, सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और आप जानते हो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म। बच्चे आप जानते हैं कि मोशन दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। मोशन यूनिफॉर्म कहलाता है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मोशन नॉन यूनिफॉर्म कहलाता है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि चूंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, टाइम एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है, थीटा कांस्टेंट है, tan थीटा कांस्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोशन क्या हो गया? यूनिफॉर्म। तो ग्राफ को देखकर आसानी से आपने बता दिया
कि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जो भी बातें हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप कमेंट सेशन में हमको भेजेंगे और अगला टॉपिक हम कौन सा लेके आएँ आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे के लिए आप ज़रूर हमें बताएंगे। आई होप कि आप तैयारी में लगे रहेंगे और इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे और आपको आपकी तैयारी में सपोर्ट करते रहेंगे। गुड इवनिंग, बाय बाय, टाटा।